Hello everyone, welcome to NCERT Physics by Amit Patel, चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4.10। आज के लेक्चर में हम सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल दिखाएंगे, ठीक है। एंड सेकंड टॉपिक होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो ये दो टॉपिक हम यहाँ पे लर्न करेंगे। आई होप आप पूरा वीडियो देखोगे, और अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो 110% आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, टाइम नोट कर लो और मुझे कमेंट करो, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा वहाँ पे। तो स्टार्ट करते फ्रॉम दी फर्स्ट टॉपिक, सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक आर रेडियस वाला आपका एक करंट की रिंग सर्कुलर लूप है। इसकी रेडियस कैपिटल आर है, यस और नो, ठीक है। ये देखो, ये इनकी रेडियस है कैपिटल आर, और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई के बराबर। तो देखो, आपने थर्ड यूनिट के अंदर उनके एक्सिस पे आपने कोई पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था एक्स डिस्टेंस पे। तो उनका फार्मूला क्या था? म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2x² प्लस आर स्क्वायर पावर ऑफ 3/2, ठीक है कि नहीं। ये फार्मूला था ना मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट की रिंग लूप एक्सिस। तो अगर ये डिस्टेंस में x रेडियस की कंपैरिजन में काफ़ी दूर कंसीडर करूँ, इफ़ x इज़ वेरी मच ग्रेटर देन r, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो आर स्क्वायर है उनको नेगलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। आर स्क्वायर आपका नेगलेक्ट होगा तो x टू द पावर ऑफ 3/2 होगा कि नहीं, x स्क्वायर पावर ऑफ 3/2 होगा, 2 कैंसिल आउट। सो इक्वेशन विल बी b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2x³। सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। फिर देखो कि अगर ये लूप की रेडियस आर के बराबर, तो इनका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। देखो, मुझे ना इनको मैग्नेटिक डाइपोल प्रूव करना है, ठीक है। तो ये आपको एरिया कितना होगा इनका? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, पाई नहीं है, तो पाई से मल्टीप्लाइड करूँ ऊपर वाले इक्वेशन को और पाई से डिवाइड करूँ, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? तो देखो, तो सो इक्वेशन विल बी म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2πx³। अब देखो, ए जो पाई आर स्क्वायर होगा वो क्या बन जाएगा? एरिया। तो उनकी जगह पे मैं ए लिख सकता हूँ 2πx³। अब देखो, जस्ट अभी पहले वाले टॉपिक के अंदर आपने लर्न किया था कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या तो मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर होगी? आई इंटू ए के बराबर। अगर एन नंबर ऑफ टर्न होगा तो एन आई ए के बराबर होता है, यस और नो, ठीक है। तो ये आई इंटू ए की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? मैग्नेटिक मोमेंट, यस और नो। अब देखो कि ये आपका इक्वेशन मिल गया मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन इनको और मैंने कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? 2 से मल्टीप्लाइड किया, 2 से डिवाइड किया। तो ये क्या होगा? म्यू नॉट 2m डिवाइड बाई 4πx³। अब देखो, सिंपल मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि आपने डाइपोल फर्स्ट यूनिट के अंदर -q, तो ये डाइपोल की एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना, डाइपोल की एक्सियल लाइन पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो एक्सियल लाइन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल की एक्सियल लाइन पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था 2kp डिवाइड बाई r³। सबको याद होगा, यस और नो, क्लियर। अब देखो, 2k की जगह पे मैं 1/4πε0 लिखूँ, और AP आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट थी डिवाइड बाई डिस्टेंस क्यूब, यस और नो। तो देखो, अगर मैं इनको यहाँ से कंपेयर करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो इक्वेशन थे, ठीक है, तो वो जब आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए कन्वर्ट करोगे ना, तो ये चेंजेस होगा, आप नोट कर लें इनको, ठीक है। कि जहाँ पे आगे जाके 5th यूनिट में और डिटेल में जाएंगे हम, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज होगा ना, वहाँ पे आ जाएगा पोल स्ट्रेंथ। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पे आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगी वहाँ पे आ जाएगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होगा वहाँ पे आ जाएगा 1/μ0, यस और नो। आई होप सब मैंने यहाँ पे कवर अप किया, ठीक है। टॉर्क और सारी एनर्जी के इक्वेशन वैसे ही कन्वर्ट होंगे वहाँ पे, क्लियर, यस और नो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कंपेयर करो, तो 2 एरा है कि नहीं, चलो 4π देखो, तो 4π है कि नहीं यहाँ पे, ये 4π, ये रहा 4π। चलो, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पे कौन है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये कौन है? डिस्टेंस क्यूब। ये भी कौन है? आपका डिस्टेंस क्यूब।
और ये देखो एप्सिलॉन नॉट, और देखो ये म्यू नॉट ऊपर है, मतलब एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 1/म्यू नॉट बोलूँ तो ये है कि नहीं। तो ये सिमिलैरिटी है दोनों के अंदर। तो मतलब कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था एक्सियल पॉइंट पे, तो मैं वैसे ही बोल सकता हूँ कि ये करंट कैरिंग जो लूप है वो भी एक आपकी मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करेगी, और ये इनकी एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। तो बोलो कि सर इनकी इक्वाटोरियल कहाँ पे होगी, इक्वाटोरियल ऐसे हम कंसीडर करेंगे, यस और नो, क्लियर। तो वहाँ पे भी आप उनका मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। और आपको ये देखो मैं करके दिखा दूँ कैसे करना है, कि याद है आपको डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे निकाला, इक्वाटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, Kp/r³। देखो मैं इसी को कन्वर्ट करूँगा 1/4πε0 P/r³। r आपका डिस्टेंस है, यहाँ पे अपना x डिस्टेंस है। चलो तो 1/4π, देखो मैं आपकी ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है ना उनकी इक्वाटोरियल के लिए कर रहा हूँ, तो 1/4π कांस्टेंट 1/4π। चलो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, 1/म्यू नॉट फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको 5th यूनिट में और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अगर अभी समझ में ना आए तो कोई टेंशन मत लेना। चलो P कौन है, आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो उनकी जगह पे आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M। ये डिस्टेंस क्यूब है, तो यहाँ पे अपना डिस्टेंस कौन लिया हमने, x, तो यहाँ पे क्या होगा x³, क्लियर। तो म्यू नॉट ऊपर जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा, μ0/4π x³ इंटू m। तो ये जो फार्मूला होगा, ये आपका जो फार्मूला होगा, ठीक है, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा कहाँ पे, मैग्नेटिक डाइपोल की इक्वेटर लाइन पे, ठीक है। ऐसे ही जाके 5th यूनिट के अंदर हम देखो बार मैग्नेट के लिए करेंगे, एक्सियल लाइन पे ये बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन होगी, और एक कौन सी लाइन होगी, इक्वेटोरियल। ये 5th यूनिट के अंदर हम एक सॉलेनॉइड को बार मैग्नेट प्रूव करेंगे, सेम उनकी एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करके। समझ में आ कि नहीं, क्लियर। तो आई होप ये इक्वेशन आपका क्लियर है, समझ में आ कि नहीं। सिंप्लीफिकेशन करते जाओ, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और ये खाली ये नोट कर लेना, इतनी बातें आप नोट कर लेना, ठीक है। इनको 5th यूनिट में मैं कंटिन्यू करने वाला, एक्चुअल में ये टॉपिक अभी करवाने वाला था ही नहीं, लेकिन साथ में तब मैंने करवा दिया। 5th यूनिट में इनको मुझे करवाना था, ये भी 5th यूनिट का ही पार्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। चलो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैं यहाँ पे ना थोड़ा आपको आगे लेके जा रहा हूँ, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की मैं डायरेक्शन बोलूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बोलूँ, ठीक है, तो वो क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यस और नो, क्लियर। तो वैसे ही देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लेते हैं नॉर्थ टू साउथ, यस और नो, क्लियर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ टू नॉर्थ, यस और नो, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट थी, तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से ऑपोजिट उनकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी। अब देखो मानो कि एक करंट कैरिंग एक सर्कुलर रिंग होगी, ठीक है। मानो कि इनके अंदर जो भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हो उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट क्रिएट होता है। या तो मानो कि यहाँ पे मैं बोलूँ कि इनके अंदर करंट ए वाली डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये ऊपर से देखो आपको कौन सी डायरेक्शन दिखेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको पता है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा पोल आप कंसिडर करोगे, साउथ पोल। अब देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, यही रिंग को अगर मैं पलट के देखूँ तो ये मुझे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है, ठीक है, ये वाली साइड से, यस और नो। तो एक वाली साइड से साउथ पोल और एक वाली साइड से क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। तो साउथ टू नॉर्थ आपकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी यहाँ पे, क्लियर। मतलब एक करंट कैरिंग लूप होगा वो एज अ मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करेगा। इनका यहाँ पे एक और साउथ पोल होगा और एक और कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ टू नॉर्थ, यस और नो, क्लियर। चलो तो ये भी थोड़ा याद रखना,
ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, कि मानो कि एक न्यूक्लियस के आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवाओ या तो कंसीडर करो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्यूशन होगी तो उनसे करंट क्रिएट होगी, क्लियर, और करंट की वजह से वहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी क्रिएट होती है। तो मानो कि यहाँ पे एक मैंने न्यूक्लियस कंसीडर किया है कि जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्लस JD के बराबर है और इलेक्ट्रॉन उनके आजू बाजू रिवॉल्व कर रहा है, यस और नो। तो देखो अगर ए इलेक्ट्रॉन अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, ठीक है, तो करंट क्या होगा, चार्ज किसके बराबर होगा, ई के बराबर, और रिवॉल्यूशन एक कंप्लीट होगा तो टाइम पीरियड क्या बनेगा आपका, टी के बराबर, यस और नो, क्लियर, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो तो I इज इक्वल टू E/T होगा। अब देखो, अब सबको पता है कि इनकी वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस ट्रैवल 2πr सर्कमफरेंस के बराबर, क्योंकि रेडियस किसके बराबर है, r के बराबर, डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो t आपका क्या बनेगा, 2πr डिवाइड बाई v, यस और नो। तो ये इक्वेशन 1 और एक और है इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 की वैल्यू मुझे कहाँ पे रखनी है, 1 के अंदर, ये t की जगह पे रिप्लेस करो। तो t क्या होगा, 2πr डिवाइड बाई v। तो आपको ये जो करंट मिलेगा इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन की वजह से, ठीक है, क्लियर, तो वो करंट कितना मिलेगा, EV डिवाइड बाई 2πr। अब देखो कि आपने प्रीवियस यूनिट में भी स्टडी किया था और यहाँ पे भी मैं बता दूँ, आपकी जो मैग्नेटिक डाइपोल प्रीवियस टॉपिक में आपने लर्न किया था, और मैं यहाँ पे भी बता दूँ, आपने जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट I/A लिखा था उसको यहाँ पे मैंने म्यू लिखा है, यस और नो, ठीक है। तो आपकी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है म्यू, वो किसके बराबर होगी, करंट इनटू एरिया। एरिया कितना होगा इनका, रेडियस कितनी है, r के बराबर, रेडियस कितनी है, r के बराबर, तो करंट कितना होगा, I इंटू इनका करंट I, और एरिया कितना, a किसके बराबर, इनके रेडियस r के बराबर, तो एरिया किसके बराबर होगा, πr² के बराबर। तो यहाँ पे एरिया आपका क्या बनेगा, πr²। अब देखो I की वैल्यू मैं यहाँ से रिप्लेस करूँ, यस और नो। तो I क्या है, EV डिवाइड बाई 2πr इंटू πr²। तो देखो EV डिवाइड बाई 2πr इंटू πr²। सो दिस इक्वेशन विल बी EVR डिवाइड बाई 2। याद रखो E कौन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, R क्या होगी, उनकी रेडियस, डिवाइड बाई 2। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब देखो आपने पहले भी देखा था कि जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होगा उनसे अपोजिट डायरेक्शन में आपकी करंट बनती है। थर्ड यूनिट में आपने चार्ज फ्लो में देखा था ना। मतलब यहाँ पे देखो कि मानो कि इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन करंट कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनके अंदर, ठीक है। तो ये देखो ऊपर से देखो तो ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये आपका कौन सा पोल बनेगा, तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सी पोल बनती है, नॉर्थ पोल, ठीक है, ऐसे। और अगर मैं इनको टर्न करके देखूँ तो ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है, मतलब ये वाली साइड पे साउथ पोल होगा और यहाँ पे कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ टू नॉर्थ, कौन सी होगी, साउथ टू नॉर्थ। तो एक क्रॉस आपको आउटवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए। आई होप सबको क्लियर होगा, यस और नो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ टू नॉर्थ, क्लियर। देखो मैंने यहाँ पे दोनों दिखा दिया, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और ये करंट की डायरेक्शन। तो ऊपर से नॉर्थ पोल, नीचे से साउथ पोल, तो साउथ टू नॉर्थ पेपर के प्लेन से बाहर निकलेगी। अब देखो क्लियर। तो यहाँ पे ये जो आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिल गई, ठीक है, आपको यहाँ पे आपने यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिराइव कर दी, ठीक है, कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी मिली, EVR डिवाइड बाई 2। अब देखो इनकी ना हमें एक और डाइपोल मोमेंट निकालनी है, ठीक है, और फॉर्म में, एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में। चलो तो म्यू एल, देखो ये प्रीवियस इक्वेशन क्या था, EVR डिवाइड बाई 2, म्यू एल क्या था,
EVR डिवाइड बाय 2, यस और नो। तो ये जो इक्वेशन है उसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाइड करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना। आप बोलोगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया? तो देखो L आपकी एंगुलर मोमेंटम होती है mv इंटू आर के बराबर, मास वेलोसिटी रेडियस। तो यहाँ पे m ही क्या बनेगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या होगी? वेलोसिटी, r क्या होगी? आपकी रेडियस। तो देखो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैंने मल्टीप्लाइड किया एंड डिवीजन है यहाँ पे, बाकी सब वही फार्मूला है EVR डिवाइड बाई 2। तो ये जो MVR बनेगा वो आपकी क्या बन जाएगी? एंगुलर मोमेंटम। ये क्या बन जाएगी? आपकी एंगुलर मोमेंटम, यस और नो। तो ये आपकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये क्या होगी? आपकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अगर कोई बोले कि सर म्यू की जगह पे मुझे एम लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आप उनको एम भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एल कौन होगी? आपकी एंगुलर मोमेंटम। एल क्या होगी? आपकी एंगुलर मोमेंटम। अब देखो म्यू एल डिवाइड बाय एल करोगे सफिक्स में, ठीक है, तो ये जो रेशियो बनेगा ना उसको हम बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ई डिवाइड बाई 2m। अब देखो आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 10 टू द पावर ऑफ -19, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 10 टू द पावर ऑफ -31 kg। तो उनकी अगर वैल्यू आप प्लेस्ड करोगे तो आपको गायरोमैग्नेटिक रेशियो कितना मिलेगा? देखो चार्ज डिवाइड बाय मास है ना, कूलम पर केजी, तो 8.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 आपको गायरोमैग्नेटिक रेशियो मिलेगा, यस और नो, क्लियर। अब देखो थोड़ा यहाँ पे आगे जाते हैं, तो ये आपका गायरोमैग्नेटिक रेशियो तक हो गया। अब देखो यहाँ पे ना हमें बोर्स मैग्नेट्रॉन की कंडीशन एक डिराइव करनी है, मतलब उनके लिए हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये इक्वेशन सबको याद होगा, शायद केमिस्ट्री में आपने स्टडी किया होगा, ठीक है, कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगी वो एक ही पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करती है, ठीक है, जहाँ पे उनकी एंगुलर मोमेंटम h डिवाइड बाई 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन में हो। तो L इज इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2 पाई। यहाँ पे h आपकी कौन होगी? प्लैंक कांस्टेंट होगी 6.63 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 जूल पर सेकेंड, यस और नो। और n आपका वहाँ पे नंबर होगा, ऑर्बिट नंबर, यस और नो, क्लियर। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर मैं इनके वैल्यू निकालूँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बोर्स मैग्नेट्रॉन। तो देखो ये वाला इक्वेशन यहाँ पे L आपकी एंगुलर मोमेंटम होगी, L की जगह पे मैं लिखूँगा NH डिवाइड बाई 2 पाई, बाकी सब वैल्यू मेरे पास होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉर n इज इक्वल टू 1 फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट म्यू एल n मिनिमम है सबसे, ठीक है। तो ये फार्मूला होगा ना EL डिवाइड बाई 2m इंटू ई, और L इज इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2 पाई, लेकिन n किसके बराबर है? 1 के बराबर, तो वैल्यू खाली क्या रहेगी? h डिवाइड बाई 2 पाई। तो सबकी वैल्यू को प्लेस्ड करो, ठीक है, सबकी वैल्यू प्लेस्ड करो। 2 यहाँ पे 4 लिखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है पाई, ई की जगह पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19, h आपकी प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 4 पाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1। तो ये आपको जो वैल्यू मिली वो आपकी बोर्स मैग्नेट्रॉन की वैल्यू होगी 9.27 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना क्वेश्चन में कि जब भी आपको बोले कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डिराइव करो, ठीक है, तो आप यहाँ तक करोगे, ये आपकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। अगर बोले कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन निकालो, या तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो डिराइव करो, तो यहाँ तक करना है। पर अगर बोर मैग्नेट्रॉन उनके अंदर पूछे अलग से तो ही यहाँ तक करोगे आप, ठीक है, समझे कि नहीं। जितना हमें क्वेश्चन में पूछा गया उतना ही काम हमें करना है। तो आई होप दोनों वीडियोस के अंदर आपको दोनों टॉपिक के अंदर आपको सब क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो विदाउट एनी हेजिटेशन, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके पास मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, और बाकी सब मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। तो आई होप सबको पसंद आएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय, हैव अ गुड डे।